झूठ पकड़ने की कोशिश कोई नई बात नहीं है, ये उतनी ही पुरानी है जितना कि खुद इंसान। अगर हम प्राचीन भारत की बात करें तो हमारे यहाँ शब्दों से ज़्यादा इंसान के व्यवहार पर ध्यान दिया जाता था। चाणक्य के अर्थशास्त्र और मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में उन लोगों के लक्षणों का जिक्र मिलता है जो सच नहीं बोल रहे होते। अगर कोई सवाल पूछने पर बार बार पसीना पोंछ रहा है, जमीन की तरफ देख रहा है या उसकी आवाज़ कांप रही है तो उसे शक के घेरे में रखा जाता था। प्राचीन भारत का मूल मंत्र यही था कि जुबान झूठ बोल सकती है लेकिन शरीर नहीं। इसी तरह प्राचीन चीन में एक बहुत ही अजीब लेकिन साइंटिफिक तरीका इस्तेमाल होता था जिसे ड्राई राइस टेस्ट कहते हैं। आरोपी को एक मुट्ठी सूखे चावल चबाने को दिए जाते थे और कुछ देर बाद उन्हें थूकने को कहा जाता था। अगर चावल सूखे निकलते तो मान लिया जाता था कि वह इंसान झूठ बोल रहा है। इसके पीछे की साइंस बड़ी सिंपल थी। जब हम डरे हुए होते हैं या तनाव में होते हैं तो हमारा शरीर का नर्वस सिस्टम मुंह में लार बनाना कम कर देता है, जिसे आज हम ड्राई माउथ कहते हैं। वही हजारों साल पहले चीन में झूठ पकड़ने का हथियार था। मध्यकाल तक आते आते ये चीजें और भी डरावनी हो गई। उस वक्त ओस यानी कस्मों और भगवान के प्रकोप पर बहुत भरोसा किया जाता था। लोगों को खोलते हुए पानी में हाथ डालने या गर्म लोहे को पकड़ने के लिए मजबूर किया जाता था। माना जाता था कि अगर आप सच्चे हैं तो भगवान आपको बचा लेंगे। इसे ट्रायल बाय ओडियल कहा जाता था। जाहिर है ये कोई विज्ञान नहीं बल्कि सिर्फ खौफ पैदा करने का तरीका था। लेकिन 19वीं सदी के अंत में जब साइंस ने अपनी जगह बनानी शुरू की तब समझ आया कि सच और झूठ का खेल सिर्फ भावनाओं का नहीं बल्कि शरीर के मापे जा सकने वाले बदलावों का है। आधुनिक दौर में झूठ पकड़ने की मशीन की शुरुआत तब हुई जब इंसानी शरीर की धड़कनें और खून के दबाव को नापना मुमकिन हुआ। 1921 में जॉन अगस्टस लॉर्सन नाम के एक पुलिस अधिकारी ने पहली बार पॉलीग्राफ मशीन बनाई। पॉलीग्राफ का वादा बहुत बड़ा था। लोगों को लगा कि अब कोई झूठ नहीं बोल पाएगा। यह मशीन 4 चीजों को मापती थी: सांस लेने की रफ्तार, दिल की धड़कन, ब्लड प्रेशर और पसीना। आइडिया यह था कि झूठ बोलते समय इंसान को तनाव होता है जिससे ये चारों चीजें बढ़ जाती है। लेकिन जल्द ही एक बहुत बड़ी दिक्कत सामने आई। पॉलीग्राफ ये तो बता सकता है कि आप तनाव में हैं, लेकिन यह नहीं बता सकता कि आप तनाव में क्यों है। सोचिए अगर किसी निर्दोष इंसान को पुलिस के कमरे में बैठा कर मशीन से जोड़ दिया जाए तो क्या वह घबराएगा नहीं? ऑब्वियसली वह डरेगा और मशीन कहेगी कि वह झूठ बोल रहा है। इसी वजह से दुनिया की ज्यादातर अदालतों में पॉलीग्राफ के नतीजों को पुख्ता सबूत नहीं माना जाता। धीरे धीरे जासूसों को समझ आया कि मशीन से ज्यादा जरूरी है इंसान के सोचने के तरीके को समझना। यही से मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन की दिशा बदल गई। अब जोर इस बात पर नहीं था कि शरीर में क्या बदलाव हो रहा है, बल्कि इस पर था कि दिमाग झूठ को कैसे प्रोसेस कर रहा है। आज के जासूस एक खास तकनीक का इस्तेमाल करते हैं जिसे कॉग्निटिव लोड कहते हैं। सीधी बात यह है कि झूठ बोलना दिमाग के लिए बहुत भारी काम है। आपको एक कहानी बुननी पड़ती है, उसे याद रखना पड़ता है और यह भी ध्यान रखना पड़ता है कि आप पकड़े ना जाए। जासूस इसी दबाव का फायदा उठाते हैं। पहला कदम होता है बेसलाइन सेट करना। जासूस पहले आपसे बहुत ही साधारण सवाल पूछेगा, जैसे कि आपने सुबह नाश्ते में क्या खाया। वह देखेगी कि सच बोलते वक्त आपकी आंखें कैसे हिलती है, आप कितनी बार पलकें झपकाते हैं और आपके बात करने की रफ्तार क्या है। एक बार जब उसे आपका नॉर्मल व्यवहार पता चल जाता है तब वह आपसे असली सवाल पूछता है। दूसरी तकनीक है कहानी को उल्टा सुनवाना। जासूस आपसे कह सकता है कि अपनी बात को आखिरी से शुरू करके पहले तक सुनाओ। एक सच्चा इंसान ये आसानी से कर लेगा क्योंकि उसकी यादें सच्ची है, लेकिन एक झूठा इंसान इसमें फंस जाएगा क्योंकि उसने अपनी कहानी एक ही सीक्वेंस में रटी होती है। तीसरा और सबसे जरूरी तरीका है क्लस्टर्स की तलाश। अगर कोई सिर्फ अपनी नाक छू रहा है तो शायद उसे खुजली हो रही हो, लेकिन अगर वह नाक छूने के साथ साथ अपनी आवाज़ धीमी कर लेता है, नजरें चुराता है और बार बार अपने पैरों को हिलाता है तो यह एक क्लस्टर है। जासूस इन्हीं संकेतों को एक साथ जोड़कर देखता है। आजकल तो इस दिशा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई पर भी रिसर्च चल रही है, जो चेहरे की उन माइक्रो मसल्स के हिलने को भी पकड़ सकती है जिन्हें एक आम इंसान कभी नहीं देख सकता। हालांकि यह तकनीक अभी शुरुआती दौर में है और अभी जांच एजेंसियों के पास उपलब्ध नहीं है। आज के दौर में झूठ पकड़ने का मतलब सिर्फ किसी का सच उगलवाना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि सामने वाला इंसान उस वक्त किस मानसिक स्थिति में है। तकनीक कितनी भी आगे बढ़ जाए, चाहे वे एआई हो या कोई नई मशीन, लेकिन एक जासूस का सबसे बड़ा हथियार हमेशा उसकी ऑब्जर्वेशन यानी चीज़ों को बारीकी से देखने की क्षमता ही रहेगी। हमें यह समझना होगा कि हर घबराया हुआ इंसान झूठा नहीं होता और हर शांति से बात करने वाला इंसान सच्चा नहीं होता। तो निष्कर्ष यही है कि झूठ पकड़ने के लिए हमेशा संकेतों के पीछे भागने की बजाय व्यवहार के पैटर्न को समझना सीखना होगा। शायद अगली बार जब आप किसी से बात करें और आपको लगे कि वह आपसे झूठ बोल रहा है तो आप उनके शब्दों को नहीं बल्कि उनके पीछे छिपे उन छोटे छोटे संकेतों को देख पाएंगे जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। उम्मीद है कि ये जानकारी आपके काम आएगी। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।